मोर प्रिय देशवासीगण नमस्कार। मन की बात रे आपण समस्त को स्वागत अभिनंदन। आपण मैंने एवं जोगर शक्ति एवं आंतर्जातिक जोग दिवसर स्मृति रे परिपूर्ण थिबे। एथर मध्य जून 21 तारिख दिन देश दुनियार कोटि कोटि लोके आंतर्जातिक जोग दिवस रे अंशग्रहण कले। आपण मानकर मने थिबो 10 वर्ष पूर्वे यार शुभारंभ होइथिला। एबे 10 वर्ष रे ई परंपरा पूर्व वर्ष अपेक्षा अधिकरु अधिक भव्य होई चलिछि। एहा ए दिगकु मध्य संकेत करुछि कि अधिकरु अधिक लोक निज दैनन्दिन जीवन रे जोगकु आपणाउछन्ति। आमे माने एथर मध्य जोग दिवसर अनेक चित्ताकर्षक छवि देखिछु। विशाखापट्टनम रो समुद्र कूल रे 3 लाख लोक एकाठी योगाभ्यास कले। विशाखापट्टनम ठारू ही आउ एक चमत्कार दृश्य देखा मिला। 2000 रु अधिक आदिवासी छात्र माने 108 मिनिट पर्यंत 108 थर सूर्य नमस्कार कले। चिंता करंतु तो केते श्रृंखला केते समर्पण भाव रहिथिबो तांकर। आमर नौबाहिनीर जहाज उपरे मध्य जोगर भव्य दृश्यमान देखा मिला। तेलंगाना रे 3000 दिव्यांग साथी माने एक संगे जोग शिविर रे अंशग्रहण कले। से माने देखाई देले जे जोग केउ भली भावरे सशक्तिकरणर मध्य गोटे माध्यम। दिल्लीर जनसाधारण जोग को स्वच्छ जमुना संकल्प सह संयुक्त कले एवं जमुना कूल रे जाई योगाभ्यास कले। जम्मू काश्मीर रे चेनाब पोलो जहाँ विश्वर सबुठारु उच्चता विशिष्ट रेल पोलो सेठारे मध्य लोके योगाभ्यास कले। हिमालयर बरफावृत शिखर एवं आईटीबीपी जवान सेठारे मध्य योगाभ्यास देखा मिला। साहस एवं साधना एकाठी देखा मिला। गुजरात रो जनसाधारण मध्य एक नूतन इतिहास सृष्टि कले। वाडनगर रे 2121 जन एक संगे भुजंगासन कले एवं नूतन रेकर्ड सृष्टि कले। न्यूयॉर्क, लंडन, टोकियो, पेरिस विश्वर प्रत्येक बड़ सहररू जोगर छवि आसिला एवं प्रत्येक छवि रे गोटे विशेष कथा देखा मिला। ताहा होची शांति, स्थिरता एवं संतुलन। एथरर थीम मध्य बहुत स्वतंत्र थिला। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, अर्थात एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। यह केवल एक स्लोगान नुहे, यह एक दिग जहा आमको वसुधैव कुटुंबकमर अनुभूति प्रदान करुछि। एथरर जोग दिवसर भव्यता अधिकरु अधिक लोकंक द्वारा जोग को आपणैबाको निश्चय प्रेरणा जगैब बोली मोर विश्वास। मोर प्रिय देशवासीगण, जेबे केही तीर्थयात्रा पाई बाहरे सेतेबेले प्रथमे गोटिए ही भावना मन को आसी थाए, चलो बुलावा आया है। एही भावना आमर धार्मिक यात्रा गुड़िकर आत्मा। एही यात्रा गुड़िक शरीरर अनुशासनर, मनर पवित्रतार, पारस्परिक प्रेम एवं भाईचारार, भगवानक सहित जोड़ी हेबार माध्यम अटे। एमानक व्यतीत एही यात्रा गुड़िकर आउ गोटिए बड़ विशेषत्व रहिछि। एही धार्मिक यात्रा गुड़िक सेवा करिवार सुजोगर एक महा अनुष्ठान मध्य होइथाए। जे कोनोसी यात्रा अनुष्ठित हवा समय रे जेते लोक एही यात्रा रे शामिल हुअन्ति ताठारु अधिक लोक तीर्थयात्री मानक सेवा कार्य रे लागि थान्ति। अनेक स्थान रे अन्न छत्र खोला जाई थाए। लोके रास्ता कड़रे जल छत्र मध्य खोली थान्ति। सेवा भावना द्वारा ही स्वास्थ्य शिविर एवं सुविधा गुड़िकर व्यवस्था करा जाई थाए। अनेक लोक निज खर्चरे तीर्थयात्री मानक पई धर्मशाला एवं रहिबा पई व्यवस्था करिथान्ते। बंधुगण, दीर्घ समय परे कैलाश मानसरोवर यात्रा पुणी थरे शुभारंभ होइछि। कैलाश मानसरोवर अर्थात भगवान शिवंक धाम। हिंदू, बौद्ध, जैन प्रत्येक परंपरा रे कैलाश को श्रद्धा एवं भक्ति भावर केंद्र रूपे ग्रहण करा जाइछि। बंधुगण, जुलाई 3 तारिख ठारू
ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ମଧ୍ୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଏହି ଦିନେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଅବଲୋକନ କଲୁ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ଗୁଜରାଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଦେଶର କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଭାଗ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଏହି ଯାତ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ଭାବନାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଆମର ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଯାତ୍ରାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେବା ଭାବନା ସହ ଏହି ଯାତ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଶର 2ଟି ଏଭଳି ଉପଲବ୍ଧି ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ଏହି ଉପଲବ୍ଧିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବୈଶ୍ୱିକ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। WHO ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ILO ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦେଶର ଏହି ଉପଲବ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଭରପୁର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଉପଲବ୍ଧି ତ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲୋକେ ଆଖିର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯାହା ହେଉଛି ଟ୍ରାକୋମା। ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଦିନ ଥିଲା ଯେବେ ଏହି ରୋଗ ଦେଶର ଅନେକ ଅଂଶରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା ଥିଲା। ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ଏହି ରୋଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଟ୍ରାକୋମାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅର୍ଥାତ୍ WHO ଭାରତକୁ ଟ୍ରାକୋମା ମୁକ୍ତ ଘୋଷିତ କରିଛି। ଭାରତ ଏବେ ଟ୍ରାକୋମା ମୁକ୍ତ ଦେଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଅଟକି ନ ଯାଇ ଏହି ରୋଗ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ। ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦୂରୀକରଣରେ ସହାୟତା ମିଳିଲା। ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ମଧ୍ୟ ଏହି ସଫଳତାରେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଘରେ ନଳ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ରୋଗର ବିପଦ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏହି ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ସହ ଏହାର ମୂଳ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବେନିଫିଟ୍ର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ILOର ଏକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତର 64%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବେନିଫିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଳୁଛି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଭରେଜ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରାୟ 95 କୋଟି ଲୋକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 କୋଟିରୁ ବି କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଯାଏଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାରତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠାରୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ସ୍ୟାଚୁରେସନର ଭାବନା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ଛବି। ଏହି ସଫଳତାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଭାରତ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଜନଭାଗିଦାରୀର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଡ଼ିଓ ଶୁଣାଉଛି। ଏହି ଅଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ବିପଦର ଭୟାବହତାର କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ। ସେହି ବିପଦ କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା
ତାହା ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। आखिर ये जो जुल्म हुआ 2 साल तक, जुल्म तो 5-7 साल से शुरू हो गया था, मगर वो शिखर पर पहुंच गया है 2 साल में, जब इमरजेंसी लोगों पर ठोक दी और अमानुषी बर्ताव लोगों के साथ किया गया। लोगों के स्वतंत्रता के हक छीन लिए गए, अखबारों को कोई स्वतंत्रता न रही, न्यायालय बिल्कुल निर्बल बना दिए गए और जिस ढंग से 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिए और फिर अपने मनमानी राज की ओर से होती रही, उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में भी मिलना मुश्किल है। बंधुगण, यह होची देशर पूर्वतन प्रधानमंत्री श्रीमान मोरारजी भाई देसाईंकर स्वर। से संक्षेप किंतु बहुत स्पष्ट भावे जरूरीकालीन परिस्थिति विषय कही। आपण मैंने कल्पना करंतु सेही समयटी केमिति थिला। इमरजेंसी परिस्थिति लागू करिथिबा लोके केवल आम संविधान हत्या करनथिले, बरं न्यायपालिका को मध्य निजर दास करी रखिबा सेमानंकर उद्देश्य थिला। सेतेबेले लोकंकु बहुत निर्यातना दिया जाउथिला। एहार एपरि अनेक उदाहरण अछि जाहाकु केबे मध्य भूली हेबो नाही। जॉर्ज फर्नांडेज साहेबंकु सिकुड़े बांधि दिया जाइथिला। अनेक लोकंकु कठोर निर्यातना दिया जाइथिला। मिसा अधीन जेकोसी व्यक्ति को एपरी गिरफ करा जाउथिला। छात्र मानकु मध्य हैरान करा जाइथिला। अभिव्यक्तिर स्वाधीनतार मध्य कंठरोध करा जाइथिला। बंधुगण, सही समय रे जो हजार हजार लोकंकु गिरफ करा जाइथिला, सेमानंको उपरे एपरी अमानवीय अत्याचार करा जाइथिला, किंतु यह भारतर जनतार शक्ति सेमाने नईले नाही कि भांगी पड़िले नाही एवं गणतंत्र सहित कौनसी सालिस को ग्रहण करिले नाही। शेषरे जनता जनार्दनक जय हैला। जरूरीकालीन परिस्थिति हटई दिगला एवं जरूरीकालीन परिस्थिति लगाइथिबा लोके हारिगले। बाबू जगजीवन राम जी ए विषय अत्यंत दृढ़ भावे निजर मत रखिथिले। बहनों और भाइयों, पिछला चुनाव नहीं था, भारत की जनता का एक महान अभियान था। उस समय के परिस्थितियों को बदल देने का, तानाशाही के धारा को मोड़ देने का और भारत में प्रजातंत्र के बुनियाद को मजबूत कर देने का। अटल जी मध्य सेही समय रे निजर नियारा शैली रे जहा कहिथिले ताहा आमे निश्चित भावे सुनिबा उचित। बहन और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। बंधुगण, किछि दिन तले देश रे जरूरीकालीन परिस्थिति लागू हेबार 50 वर्ष पूर्ण होइछि। आमे देशवासी संविधान हत्या दिवस पालन करिछु। आमे सर्वदा से समस्त लोकंकु स्मरण करिबा उचित जो माने इमरजेंसी परिस्थितिर दृढ़ भावे मुकाबिला करिथिले। यह आमको आम संविधान को सशक्त रखिबा पई निरंतर सजग रहिबाकु प्रेरणा देइथाय। मोर प्रिय देशवासीगण, आपण माने गोटे चित्रर कल्पना करंतु। सकाळर सूर्य किरण पहाड़ गुड़ी को छुई जाउछि। धीरे धीरे आलोक समतल अंचल आड़को बढ़ुछि एवं सही आलोक सह बढ़ुछि फुटबॉल प्रेमी दल। सीटी बाजुछि एवं किछि मुहूर्त मध्यरे पड़िया ताली ओ स्लोगान रे गुंजरित होउछि। प्रत्येक पास प्रत्येक गोल सहित लोकंको उत्साह बढ़ुछि। आपण भाबुथिबे जे यह को सुंदर दुनिया। बंधुगण, एई चित्र होउछि आसामर एक प्रमुख अंचल बोडोलैंड वास्तवता। बोडोलैंड आज निजर एक नुआ रूप सहित देश आगरे छिड़ा होइछि। एठारे युवक युवतींकर जो शक्ति और आत्मविश्वास अछि ता फुटबॉल पड़िया रे सबुठु अधिक देखा जाए।
बोडो टेरिटोरियल एरिया रे बोडोलैंड CEM कप रो आयोजन होउछि। यह केवल एक टूर्नामेंट नुहे, यह एकता और आशार उत्सव हो सारी। 3700 अधिक दल, प्राय 70,000 खेलाड़ी एवं सेमानक मध्यरे आम झील मानकर बड़ संख्यार अंशग्रहण, यही तथ्य सब बोडोलैंड रे बड़ परिवर्तनर कहानी कहूछि। बोडोलैंड एबे देशर खेल मानचित्र रे, खेल मैप रे निजर चमक को आहुरी बढ़ाउछि। बंधुगण, गोटे समय थिला जेतेबेले संघर्ष ही सेठाकर परिचय थिला। सेतेबेले सेठारे युवक युवतींक पई रास्ता सीमित थिला, किंतु आजी सेमानक आखिरे नुआ स्वप्न अछि एवं हृदय रे आत्मनिर्भरशील हेबार साहस अछि। सेठारु बाहरी थिबा फुटबॉल खेलाड़ी माने एबे बड़ स्तर रे निजर परिचय तैयारी करुछंती। हालीचरण नार्जारी, दुर्गा बोरो, अपूर्णा नार्जारी, मनबीर बसुमतारी एसबु केवल फुटबॉल खेलाड़ी ना नुहे, एमाने से नुआ पीढ़ीर परिचय जो माने बोडोलैंड को पड़ियारू जातीय मंच पर्यंत पहुंचाई। एमानक मध्यरु अनेके सीमित संबल रे अभ्यास करिसंती, अनेके कठिन परिस्थिति मध्यरे निजर रास्ता तैयारी करिसंती एवं आज एमानक ना नहीं देशर अनेक छोट पिला निज स्वप्न देखिबा आरंभ करुछंती। बंधुगण, जदि आमे हमर सामर्थ्य बढ़ाइबाकु चाहूं, तेबे प्रथमे आमको आमर फिटनेस और सुस्थता उपरे अधिक ध्यान देबाकु हबो। बंधुगण, फिटनेस पाई, मोटापण कमेबा पाई मोर एक परामर्श आपणकर मने अछि ना? खाद्य रे 10% तेल कम करंतु, मोटापण ह्रास करंतु। जेतेबेले आपण फिट रहिबे सेतेबेले जीवन रे आहुरी अधिक सुपरहिट हेबे। मोर प्रिय देशवासीगण, हमर भारत जेपरि निजर आंचलिक, भाषागत और सांस्कृतिक विविधता पाई जनाशुना, सेहीपरि कला, शिल्प और कौशलर विविधता मध्य आम देशर एक बड़ वैशिष्ट्य। आपण जो अंचल को जिबे सेठी किछि ना किछि स्वतंत्र और स्थानीय जिनिस विषय रे जानिबा को पाइबे। आमे प्रायतः मन की बात रे देशर एपरि अनन्य उत्पाद विषय रे कथा हेई थाउ। एपरि एक उत्पाद होउछि मेघालयर एरी सिल्क। यहाकू किछि दिन पूर्वे जीआई टैग मिलिछि। एरी सिल्क मेघालय पाई एक ऐतिह्य भଳି। एठारे जनजाति विशेष करी खासी समाजर लोके पीढ़ी पर पीढ़ी यार संरक्षण करिसंती एवं निजर कौशल द्वारा यहाकू समृद्ध मध्य करिसंती। ए सिल्कर एपरि वैशिष्ट्य अछि जहा यहाकू अन्य कपड़ा ठारू भिन्न करिथाए। यार सबुठु बड़ विशेषत्व होउछि यार तैयारी पद्धति। ए सिल्क को जो रेशम कीट सब तैयारी करंती ताहा पाइबा पाई कीट माननकु मरा जाए नाही, तेणु यहाकू अहिंसा सिल्क मध्य कुहा जाए। आज विश्व रे एपरि उत्पाद गुड़िकर चाहिदा द्रुत गति रे बढ़ुछि, जोंथिरे हिंसा नाही एवं प्रकृति उपरे यार कोनोसी कुप्रभाव पड़े नाही। तेणु मेघालयर एरी सिल्क विश्व बजार पाई एक उपयुक्त उत्पाद। यार आउ एक नियारा कथा हला, एही सिल्क शीत दिने गरम रखे एवं गरम दिने ठंडा देइथाए। एही विशेषत्व यहाकू अधिकांश स्थान पाई उपयोगी करिथाए। मेघालयर महिला माने एबे स्वयं सहायक गोष्ठी माध्यम रे एही परंपरा को आहुरी बड़ स्तर रे आगे नौछंती। एरी सिल्क को जीआई टैग मिलिथिबारु मु मेघालयर लोकंको अभिनंदन जनाउछि। मु आपण मानक समस्त को अनुरोध करुछि, आपण मध्य एरी सिल्क रे तैयारी पोशाक गुड़ी को निश्चित भावे पिंधि देखंतु। आउ हाँ, खदी, हस्ततंत, हस्तशिल्प, भोकाल फॉर लोकल एगुड़ी को मध्य आपण को सर्वदा मने रखिबाकू हबो। ग्राहक भारत रे तैयारी उत्पाद ही किणंतु एवं व्यवसायी भारत रे तैयारी उत्पाद ही बिक्री करंतु।
ତେବେ ଯାଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଓମେନ୍ ଲେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ର ଭାରତର ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆମର ମା, ଭଉଣୀ, ଝିଅମାନେ ଆଜି କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭଦ୍ରାଚଳମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଏକଦା କ୍ଷେତରେ ମୂଲ ଲାଗୁଥିଲେ, ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ମହିଳାମାନେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ମିଲେଟ୍ରୁ ବିସ୍କୁଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରାଦ୍ରି ମିଲେଟ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନାମରେ ଏହି ବିସ୍କୁଟ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଲଣ୍ଡନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଭଦ୍ରାଚଳମର ଏହି ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମହିଳାମାନେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗିରି ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 3 ମାସରେ 40,000 ପ୍ୟାଡ୍ ତିଆରି କରି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଓ ଆଖପାଖର ଅଫିସଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ତା ବି ଖୁବ୍ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଲବୁର୍ଗୀର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର। ସେମାନେ ବାଜରାରେ ତିଆରି ରୁଟିକୁ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ 3,000ରୁ ଅଧିକ ରୁଟି ତିଆରି ହେଉଛି। ଏହି ରୁଟିର ବାସ୍ନା ଏବେ କେବଳ ଗାଁ ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିସାରିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି। କଲବୁର୍ଗୀର ରୁଟି ଏବେ ବଡ଼ ସହରର ରୋଷେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଭାବ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ତେଜ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର। ଏହି ତେଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର। ଏପରି ଏକ ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସୁମା ଉଇକେ। ସୁମାଜୀଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସେ ବାଲାଘାଟ ଜିଲ୍ଲାର କଟଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଛତୁ ଚାଷ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଲେ। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା। ସୁମା ଉଇକେଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ କଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଜି ଦିଦି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏବଂ ଥର୍ମାଲ ଥେରାପି ସେଣ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏଭଳି ଅଗଣିତ ମହିଳା ନିଜର ଏବଂ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଭିଏତନାମର ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଥିଲା। ସେହି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପବିତ୍ର ଅବଶେଷ ବା ରେଲିକ୍ସର ଦର୍ଶନ କରାଇଥିବାରୁ ଭାରତକୁ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଥିଲା, ତାହା କୌଣସି ଔପଚାରିକ ଧନ୍ୟବାଦଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୂଳତଃ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବଶେଷର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପାଲନାଡୁ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଗାର୍ଜୁନ କୋଣ୍ଡାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ, ସମୟ ଥିଲା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଚୀନ ସହିତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗତ ମାସରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବଶେଷକୁ ଭାରତରୁ ଭିଏତନାମ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 9ଟି ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭିଏତନାମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ବରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ, ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦେଶ ଭିଏତନାମରେ 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପବିତ୍ର ଅବଶେଷର ଦର୍ଶନ କଲେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଓ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେଥିରୁ ମୋର ଅନୁଭବ ହେଲା
कि श्रद्धार कौनसी सीमा न थाए। वर्षा हो प्रचंड खरा हो लोक माने घंटा घंटा धरी धाड़ी रे छिड़ा होई रहिले। बालक वृद्ध और दिव्यांग मानक पर्यंत समस्ते भाव विभोर थिले। वियतनाम रो राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, वरिष्ठ मंत्रीगण प्रत्येक नतमस्तक थिले। ए यात्रा प्रति सेठाकर लोक मानकर सम्मान भाव एते गभीर थिला जे वियतनाम सरकार एही कार्यक्रम को आउ 12 दिन पई बढ़ाइबार अनुरोध करथिले एवं भारत एहाकू आनंदर सहित स्वीकार कला। बंधुगण, भगवान बुद्धंक विचार रे एभली शक्ति अछि जहा देश, विभिन्न संस्कृति एवं लोक मानकू एक सूत्र रे बांधि पारे। या पूर्वरु भगवान बुद्धंकर पवित्र अवशेष को थाईलैंड और मंगोलिया निया जाइथिला एवं सेठी मध्य एही भली श्रद्धार भाव देखा जाइथिला। मोर आपण मानकू अनुरोध जे आपण माने निज राज्यर बौद्ध स्थली गुडी को अवश्य यात्रा करंतु। यह एक आध्यात्मिक अनुभूति हेबा संगे संगे आमर सांस्कृतिक ऐतिह्य सहित ओतप्रोत हेबार एक सुंदर अवसर मध्य हेबो। मोर प्रिय देशवासीगण, एही मासरे आमे समस्ते विश्व परिवेश दिवस पालन कले। मते आपण मानकर हजार हजार वार्ता मिलिला। अनेक लोक तांको आखपाखर सेई साथी मानक विषय जणाइले जो माने एका एका परिवेश सुरक्षा पई आगी आस्थिले एवं परे तांको सहित सारा समाज जोग दैथिला। समस्तंकर एही योगदान आम पृथ्वी पई एक बड़ शक्ति रे परिणत होईछि। पुनेर श्री रमेश खरमालेंकर काम को जाने आमको बहुत प्रेरणा मिलिबो। सप्ताह शेष रे जेतेबेले लोक माने आराम करन्ते, रमेश जी एवं तांको परिवार कोदाल एवं फाउडा नै बाहरी पड़ती। जानिछंती कुआडे? जुन्नर पहाड़ आड़कू। खरा हो बा जेते उच्च चढ़िबा को पड़ू सेमानंकर पाद अटके नाही। सेमाने लटा बुदा सफा करती, पानी अटकाइबा पई ट्रेंच खोलती एवं मंजी पोतंती। मात्र 2 मासरे सेमाने 70 ट्रेंच खोलिदेले। रमेश जी केतेगुड़िए छोट छोट पोखरी खोलिछंती, शह शह गछ लगाइछंती। से एक ऑक्सीजन पार्क मध्य करूछंती। फल एमिति हेला जे एठाकू एबे चढ़ई माने फेरिबाकू लागिलेनी। वन्य जीव माने नुआ करी निश्वास प्रश्वास नौछंती। बंधुगण, परिवेश पई गुजरात रो अहमदाबाद सहर रे आउ गोटे नुआ उद्यम देखिबाकू मिलिछि। नगर निगम एठारे मिशन फॉर मिलियन ट्रीज अभियान आरंभ करिछि। उद्देश्य होछि लक्ष लक्ष गछ लगेबा। एही अभियान रो गोटे विशेष कथा हेला सिंदूर वन। एही वन ऑपरेशन सिंदूर रो वीर मानक प्रति समर्पित। सिंदूर चारा सेई बहादुर मानक स्मृति रे लगा जाउछि जो माने देश पई निजर सब किछि समर्पि दैछंती। एठारे आउ एक अभियान को नूतन गति प्रदान करा जाउछि। एक पेड़ माँ के नाम अभियान रे देश रे कोटी कोटी गछ लगा जाई सारिलाणी। आपण माने मध्य निज निज गाँ बा सहर रे एई अभियान रे निश्चय भाग नियंतु। गछ लगांतु, पानी बंचांतु, पृथ्वीर सेवा करंतु। काहेकि ना आमे प्रकृति को बंचाइबा तो वास्तव रे आमे निजर भविष्यत वंशधर मानकु सुरक्षित करि परिबा। बंधुगण, महाराष्ट्र गोटे गाँ मध्य सुंदर उदाहरणटीए सृष्टि करिछि। छत्रपति संभाजीनगर जिल्लार एक ग्राम पंचायत होछि पटुदा। यह कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत अटे। एही गाँ रे केही निज घर बाहरे अलिया पकांती नाही। प्रत्येक घरु अलिया एकत्र करिवार संपूर्ण व्यवस्था करा जाइछि। एही गाँ रे खराब पानी को शुद्ध करिवार व्यवस्था मध्य अछि। परिष्कार न होई कोनोसी पानी नदी को छड़ा जाउ नाही। एठारे घसी जाली अंतिम संस्कार करा जाए एवं सेही पाउंस नै स्वर्गत लोकर नाम रे गछटिए लगा जाए। एही गाँ रे परिष्कार परिच्छन्नता मध्य देखिला भली छोट छोट अभ्यास जेतेबेले सामूहिक संकल्प रे परिणत हुए सेतेबेले बड़ परिवर्तन हेबा निश्चित होई जाए। मोर प्रिय बंधुगण, वर्तमान
ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ରହିଛି। ଭାରତ ଏକ ନୂତନ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାଲି ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଥିବେ। ଶୁଭାଂଶୁକୁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ କି ବାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏବେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯାଉ ଯାଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। 1 ଜୁଲାଇ ମାନେ ପହରଦିନ ଆମେ ଦୁଇଟି ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା। ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ। ଏମାନେ ସମାଜର ଏପରି ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କର ନୂତନ ଉପଲବ୍ଧି ସହିତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।